क्या है जो बच्चा रेलवे में फॉर्म भर रहा है कि हम रेलवे में अपना नौकरी पाएंगे, वो रेलवे को जलाएगा? नहीं जलाएगा ना। नहीं जलाएगा वो। नहीं जलाएगा। वो चार कर्मचारियों के बीच में पड़कर उसे बहलाया फुसलाया गया और वो बच्चा ट्रेन को जला दिया। भाई इसमें तो हम अभी सीएन कॉलेज के बाहर खड़े हैं जो 5 गज रोड पे है, 5 गज में ही स्थित है। और यहाँ के कॉलेज के जो प्लेग्राउंड है उसमें कुछ युवक खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। आइए इनसे थोड़ा जानते हैं रोजगार के बारे में, ये आगे क्या करना चाहते हैं। ये दिखाते हैं आपको, कुछ लोगों से मिलवाते हैं। स्टूडेंट है यहाँ पे आप? स्टूडेंट थे कि है अभी? अभी है तत्काल। कौन से क्लास में? 12th हो गया, इस बार ग्रेजुएशन में एडमिशन हुआ है। अच्छा, तो आप जैसे इसके बाद क्या करना चाहते हैं? ग्रेजुएशन कर रहे हैं या अभी एडमिशन लेना है आपको? अभी एडमिशन लिए नहीं है तत्काल में, अभी एडमिशन लेना है। अभी क्रिकेट पे फोकस है। क्रिकेट के फोकस से आप आगे जैसे क्रिकेट पे ही आगे मतलब बनना चाहते हैं कुछ? क्रिकेटर, हाँ। इनका सपना है क्रिकेट में ही कुछ करे, जैसे यहाँ से ईशान किशन है वैसे ये करना चाहते हैं, ऐसा ही कुछ करना चाहते हैं। हाँ हाँ। और लड़कों से पूछते हैं जरा, और लोगों से बातचीत करते हैं जो थोड़े युवक टाइप के हैं। 2 मिनट रुकिए ज़रा। आपका क्या नाम हुआ? मुन्ना कुमार से। और आप क्या स्टूडेंट है या पढ़ चुके हैं? पढ़ चुके हैं। हाँ। आप अपना बिजनेस है या फिर काम के विषय में आगे कुछ सोचे हुए हैं? कुछ नहीं, काम कर रहे हैं, फाइनेंस कंपनी में है अभी। फाइनेंस कंपनी में है, तो आप मतलब आपको रोजगार की ज़रूरत नहीं है ऐसे देखा जाए तो? रोजगार की जरूरत काहे नहीं है, लेकिन अभी हम खुद रोजगार में लगे हुए हैं। क्या नाम हुआ आपका? रंजन कुमार क्या करते हैं आप? जी, स्टूडेंट है। स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट है आप मतलब फाइनल क्या कर रहे हैं अभी? अभी तो हम आर्मी की तैयारी कर रहे हैं। अभी तो रैली आ नहीं रही है, 2 साल से रैली आ नहीं रही है। अभी तो आर्मी की तैयारी चल रही है हम लोगों की। तो तैयारी आपको क्या उम्मीद है, बिहार सरकार से क्या उम्मीदें रखे हुए हैं? जैसे नौकरी लग जाएगी या फिर कुछ आगे भी करना पड़ेगा? तो रैली आएगी तब तो नौकरी लगेगी ना। बिहार सरकार 2 साल से रैली दे नहीं रही है। बच्चा सब दिन रात मेहनत कर रहा है, जो साल भर से जिसका जैसे कि 23 साल या 22 साल आर्मी का जिसका लास्ट डेट होता है, और वो लोग साल भर से तैयारी कर रहा, तो उसका तो ये लास्ट साल थी ना। लेकिन ये बिहार सरकार तो रैली दे नहीं रही है। क्या करेगा बिहार का लड़का लोग ना। और यहाँ पे क्रिकेट का अच्छा प्लेटफॉर्म है। देखिए, ईशान किशन बिहार का ही होकर बाहर जाकर इतना अच्छा एथी कर रहा है। और यहाँ पे कोई बिहार एथी एकेडमी अच्छा नहीं है, कोई एकेडमी अच्छा नहीं जो बिहार का बच्चा आगे बढ़े। अगर खेलना चाहता है तो कोई अदर स्टेट जाके खेलता है। देखिए यहाँ पे अच्छे अच्छे क्रिकेटर भी है, अच्छे प्लेयर है, लेकिन उसके लिए भी प्लेटफॉर्म कोई नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे देखा जाए तो बिहार में कोई बोर्ड नहीं है, क्रिकेट का बोर्ड है? कोई राजकीय बोर्ड है यहाँ पे बिहार का? नहीं नहीं है, एक आध है जो अच्छा बोर्ड है, लेकिन उसका जो गरीब है, जैसे कि मिडिल क्लास फैमिली का है, वो क्या करेगा? मतलब बाहर ही जाना पड़ता है, बाहर जाके वो आगे अपना करियर बनाते हैं। बाहर ही जाके, जैसे किसान किसान अदर स्टेट से खेलकर अपना करियर बनाए, उसी तरह यहाँ से भी बाहर ही बच्चा जाता है। ऐसे कुंडा में भी बहुत सारे प्लेयर हैं जो बहुत अच्छा खेलते हैं ड्यूज का, उस सबको भी कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। तो आगे रोजगार में भी देख रहे हैं कि जैसे कि आप आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग हैं जिनका कोई आगे नहीं दिख रहा है, उनको ग्रेजुएशन करके भी बाहर जाके नौकरी कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे कुछ चाहते हैं कि जैसे कि बिहार में ही कोई काम धंधा का रोजगार बढ़े, जैसे कि फैक्ट्रियाँ है, बाहर फैक्ट्रियाँ है, जो फैक्ट्रियाँ बाहर में यहाँ से लोग काम करते हैं और बाहर कोई भी चीज़ बनाते हैं, कपड़ा ही बनाते हैं या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम बनाते हैं, वहाँ पे लेबर भी बिहार के होते हैं और कुछ मालिक भी बिहार के हैं। आप नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे वही चीज़ हो और यहाँ से सेल पॉइंट बढ़े, यहाँ से बिक्री बाहर जाए, बिके यहाँ का माल ज़्यादा? वो तो ठीक है, यहाँ के भी मालिक बहुत ज़्यादा बाहर में ये फैक्ट्री खोले हुए हैं, यहाँ पर भी खोल सकते हैं, लेकिन यहाँ के दबंग लोग इतना ना ज़्यादा है। यहाँ पे कोई फैक्ट्री खुलता है, जैसे कि आज मान लो कोई फैक्ट्री खोलने आया, यहाँ के 10 ऑफिसर पहुँच जाएंगे, ये दो पैसा के लिए, घूस के लिए। कहाँ से खोलेगा कोई फैक्ट्री? कोई नहीं चाहता है जब बिहार में फैक्ट्री खोले। बिहार में कितना फैक्ट्री है अभी तक? इतना साल हो गया, कहाँ कोई फैक्ट्री है बिहार में? सबसे ज़्यादा डर का माहौल है यहाँ पे, जो दबंग टाइप के लोग हैं उनसे डर लगता है लोगों को। जो फैक्ट्री खोलते हैं उनके लिए तो ये तो है। ये बिहार में सबसे ज़्यादा यही समस्या है कि दबंग लोग ज़्यादा है और उनका उनके सामने किसी का नहीं चलता है, पैसे से मतलब नहीं है यहाँ पे। तो दबंगों के लिए सरकार कोई कदम नहीं उठा सकती है कि सरकार अगर कदम उठाए तो दबंगों का हल निकल सकता है? सरकार तो उठाएगी ना। सरकार तो दारू बंद किया था, दारू तो सब जगह चल रहा है। कहाँ बंद है दारू? आप अपने साहेबगंज में देखिए, कहाँ बंद है दारू?
कहीं बंद नहीं है। लेकिन अगर हम ऐसा रिपोर्टिंग करते हैं तो ऐसा सामने ला सकते हैं, कोई चीज़ नहीं आ सकता है ना सामने। कैसे नहीं आएगा? आ जाएगा। कैसे नहीं आएगा? अगर यहाँ का पुलिस अगर जागरूक है तो हर गांव में जाके छापा मारे। कहाँ कोई मारता है? जाता भी है, अगर 10,000 5,000 मिल जाएगा, आगे बढ़ जाएगा थाने में। सबसे बड़ी जिम्मेदारी चौकीदार का है ना। हर गांव में 1-2 चौकीदार होते हैं, लेकिन कहाँ कोई, सब पैसा लेकर ऐसे कर ले रहा है। ये सब भ्रष्टाचार की वजह से है। इतना भ्रष्टाचार ज़्यादा है कि इस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है, बस पैसे खा के वो घूस लेके अपना काम चला ले रहे हैं। हाँ, ये बिल्कुल। अगर नीतीश सरकार को दारू बंद करना है तो पूर्ण रूप से बंद कर दे या फिर चालू कर दे। तो आप ये युवक हैं, इनसे बात सुने, आप ये भी चाहते हैं या तो दारू पूर्ण रूप से बंद हो या फिर चले तो बढ़िया से चले, क्योंकि इस पे सिर्फ पैसा का जो मार है, पैसा का मार है। जो 200 रुपये का दारू है 500-600 में बिकता है, ऐसा ही है ना दारू का जो काला बाजारी हो रहा है ज़्यादा दारू का। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। जो 200 का है वो 400-500 में बिक रहा है, और पीने वाला तो पी रहा है, क्या करेगा? पीने वाला तो पी रहा है। इनका बात सुने आप। ये युवक है और ये आर्मी की तैयारी कर रहे हैं। बहुत से युवक है जो अभी खेलने में मस्त है, वो ज़्यादा बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन हम इस लिए यहाँ पे आए थे कि युवक लोगों से ज़्यादा बात होगी कि आगे ये जो वोट देते हैं और आगे मांग नहीं करते हैं कि नौकरी हमें चाहिए। प्राइवेट भी सेक्टर भी हो, अगर हमारे यहाँ प्राइवेट भी काम हो तो वो भी करेंगे यहाँ पे। मान लीजिए आप आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, अगर कोई चीज़ पे आप मिस कर जा रहे हैं तो आप नहीं चाहेंगे कि प्राइवेट भी जॉब तो हमारे यहाँ प्राइवेट लग जाए, ऐसा कुछ? हाँ, क्यों नहीं, लेकिन उसके लिए प्राइवेट जॉब भी तो अच्छा होना चाहिए ना। मान लेते हैं मान लेते हैं जो पेरेंट्स अपने बच्चे को 9-10 लाख शुरू से बचपन से पढ़ाकर जो अथी किया है, वो अगर उसको 3,000 लेबर का नौकरी मिलेगा तो थोड़ी ना करेगा कोई। सही बात है। मान लीजिए कि बाहर बहुत अच्छा काम है, हर जगह काम है, हर लाइन में काम है, और यहाँ पे छोटे मोटे काम है जो उससे नहीं काम चलता है, लोगों को गुजारा नहीं हो पाता है उससे। और लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं। भैया, नाम क्या है आपका? नीरज कुमार। अच्छा, क्या करते हैं आप? स्टडी करते हैं, कौन से क्लास में? 12th पास आउट अभी हुए हैं। 12 पास। आगे क्या प्रोग्राम है आपका? मतलब आगे ग्रेजुएशन में जाना चाहते हैं, कोई और लाइन में जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते सर ये कोई अभी मतलब चॉइस नहीं की है कि अभी क्या करना चाहता है, रिजल्ट आने के बाद ही कुछ करेंगे सर। हैं? अच्छा, तो आप जैसे कि अभी वोट देने लायक हुए कि नहीं? 18 ईयर आपका? 18 हो चुका है, लेकिन अभी सर वोट के लिए जो होता है ना वो बनता है, वो सर वो नहीं बना हुआ है सर अभी। ठीक है, तो वोटर आईडी कार्ड नहीं बना है। आगे जैसे आप पढ़ने में सक्षम है, आप आगे पढ़ना चाहते हैं, यस सर। तो पढ़ाई के बाद आप कुछ नौकरी के बारे में सोचे होंगे कि प्राइवेट करें, सरकारी करें, ऐसा कुछ आपके मन में है? सर सरकारी के पीछे भागना हम नहीं चाहते, जो कुछ करेंगे सर प्राइवेट से ही करेंगे। ठीक है, तो हम देखिए, हम जो कर रहे हैं ये रोजगार के लिए स्पेशल कर रहे हैं। आप रोजगार के लिए कुछ चाहते हैं कि अपने बिहार में ज़्यादा रोजगार का अवसर प्राप्त हो? यस सर, रोजगार के लिए आप चाहते हैं, रोजगार सब कोई करना चाहता है, सब कोई नौकरी पाना चाहता है, लेकिन सर अपने देश में स्थिति को देखते हुए सरकारी नौकरी किसी के पास होना अभी पॉसिबल नहीं है। इसलिए प्राइवेट ही करना, अपना व्यवसाय करना या प्राइवेट करना ही सबसे बढ़िया अपनी नौकरी ही है, जो हम प्राइवेट के पीछे ही भागना चाहते हैं सर, सरकारी के पीछे नहीं। लेकिन नौकरी से लोगों को इतनी परेशानी है, सब भ्रष्टाचार है, जो ये भी जानते हैं कि हम अगर नौकरी के लिए जाएंगे तो हमें पैसे इतने घूस लगेंगे कि वो उतना इनको देने में सक्षम नहीं हो पाएंगे शायद। ये तो रियल बात है कि घूस देना ही पड़ेगा, पर सरकारी में जाने से पहले घूस देना ही पड़ता है सर। कोई ऐसा सर नहीं है जो नौकरी जिसके पीछे सर घूस देकर आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए प्राइवेट में ही वो घूस देकर, चाहे वो पैसा देकर आगे क्यों नहीं बढ़े, जो सरकारी में पढ़ेंगे और वो समय बर्बाद होगा। तत्काल में आप देखे ही होंगे 10 दिन पहले कि सर क्या हुआ है SSCGD में, नॉर्मल क्या हुआ है, NTPC में क्या हुआ है। सारे स्टूडेंट लोग को भड़का फुसका के लोग ट्रेन फूका गया है। जो बच्चा रेलवे में फॉर्म भर रहा है कि हम रेलवे में अपना नौकरी पाएंगे, वो रेलवे को जलाएगा? नहीं जलाएगा ना, नहीं जलाएगा वो। नहीं जलाएगा। वो 4 कर्मचारियों के बीच में पड़कर उससे बहलाया फुसलाया गया और वो बच्चा ट्रेन को जला दिया। इसमें तो स्टूडेंट के साथ बहुत ही गलत व्यवहार हुआ है, और स्टूडेंट का सारा कारनामा नहीं है ये। बाहरी मतलब कुछ जो होते हैं दंगे फसाद करने वाले, उन लोगों का ज़्यादा काम था ये। लेकिन सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट पे देखे थे, आपको हमने पिछले वीडियो में आपको दिखाया था कि स्टूडेंट के कैसे हॉस्टल में घुस के पुलिस वाले खींच के मार के ले गए थे, तो वो चीज़ बहुत गलत हुआ है स्टूडेंट के साथ। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा है कि लोगों को नौकरी चाहिए, जरूरी नहीं है कि सरकारी हो, प्राइवेट भी हो तो चलेगा। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम गुड्डू कुमार हुआ। मैं भारत देश के बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट के साहेबगंज प्रखंड के बल्थी नहर गाँव के रहने वाला हूँ। मैं अभी 12th का एग्ज़ाम दिया हूँ BSCB बोर्ड से। तो आप हमसे क्या पूछना चाहेंगे? मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप अभी क्या कर रहे हैं? स्टडी कर रहे हैं या स्टडी कर चुके हैं? स्टडी कार्ड एग्ज़ाम फिलहाल दिए हुए हैं। कौन सा क्लास का? कर रहे हैं कौन सा क्लास का? 12th 12th का।
अच्छा अच्छा। तो 12th पास करके आप आगे क्या करना चाहते हैं? हम तो आंदोलन करेंगे आंदोलन किस लिए करेंगे? महंगाई के लिए। जी हाँ, तो महंगाई में आपको क्या क्या मुद्दा दिख रहा है जो? बहुत मुद्दा दिख रहा है। महंगाई इतना हो गया है, जो लोग अभी फिलहाल एक ही उदाहरण ले रहा हूँ, जैसे कड़ू तेल, जो सरसों तेल होता है, उसका देखते थे कि 100 रुपये मतलब 1 लीटर था, आज कितना हो गया उसका रेट? 200 रुपया हो गया। कहाँ से जनता खाएगा? अब कमाने के कोई साधन है नहीं और महंगाई इतना ज़्यादा है कि बहुत दिक्कत हो रही है। महंगाई के लिए आप ये सोचिए, जो जनता आती है, जिसके पास उतना किया हुआ है, रखा हुआ है, वो तो खा सकता है, लेकिन जो कमा रहा है, रोज कमाता खाता है, ठेला पे लोग जो चलाते हैं, गरीब मजदूर लोग हैं, वो कहाँ से इसका पूर्ति करेंगे? इनके इनके बात से मैं भी पूरा सहमत हूँ, लेकिन आंदोलन करने से क्या होगा? आप रोजगार के बारे में सोचिए ना, रोजगार और महंगाई देखिए, महंगाई, अब महंगाई से बहुत लोग मर रहे हैं। महंगाई आप से भी तो बहुत- भागिएगा सर किसी न किसी के पीछे। मैं भी देखिए एक आंदोलन के तौर पे ही कर रहा हूँ। मैं सबसे ज़्यादा जो जागरूक कर रहा हूँ कि रोजगार के लिए कर रहा हूँ कि अगर रोजगार बढ़े बिहार में तो महंगाई हमें कम लगने लगी हुई चीज़, अगर पैसे आने लगे। होगी सर, कुछ महंगाई कम नहीं होगी। सरकार प्लेटफॉर्म को बेच बेच के खा रहा है, क्या महंगाई कम होगी सर? पटना के प्लेटफॉर्म को बेच के लोग खा गया, अब क्या आप घर के व्यवसाय को लोग और छोटे मोटे दुकान को बेच के लोग खाएंगे? वो भी बोल दीजिए आके बेच के खाने के लिए, कॉलेज स्कूल सबको बेच को खा जाए। स्टूडेंट तो बेरोजगार ही है। और इसी पे एक नारा भी निकला है, अनपढ़ रहेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया सर। ये इसमें कोई राय नहीं है, कोई दो राय नहीं है। जितना अच्छा बात है इनका, भले करवाल है, लेकिन एकदम सही बात है। जो पढ़ाई लिखाई पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, ये कोरोना को लेके हम दिखा रहे हैं कि कोरोना है, ये हम बंद कर दिए, स्कूल बंद कर दिए। कोई नहीं है कोरोना, कोई कोरोना राजनीति है सर। यूपी में चुनाव अभी होने वाला है। पिछला बार बंगाल में चुनाव हुआ था, जब चुनाव होता है उस समय कोरोना कहाँ चला जाता है सर? आपसे हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं, आप बताइए। नहीं, आप सर इसका आंसर पहले बताइए। जब जैसे मतलब इलेक्शन होता है, वोटिंग होती है, उस समय कोरोना कहाँ जाती है? आप ही सर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप बताइए। कोरोना इनके घर का है ना, जब चाहे बुला सकते हैं, जब चाहे भेज सकते हैं। अभी तो यही समझ रहे हैं ना कि राजनीति है। बिल्कुल बिल्कुल पूरी राजनीति है। तो राजनीति है, तो राजनीति हम लोग के साथ स्टूडेंट का लाइफ बर्बाद किया जा रहा है सर। हम लोग फ्यूचर है भारत और का, हम जानते लोग हैं कि फ्यूचर सर, है। हम लोग देश हम के ही लोग से नागरिक हैं, कोई हम लोग देश के निकलेगा, मतलब इंजीनियर, खंभा है, डॉक्टर, कुछ नहीं आईएएस, है सर। आईपीएस ऑफिसर निकलेगा, तो क्या उन्हीं के जिंदगी से खेला जाएगा? तो क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। सबसे ज़्यादा बिहार से आईपीएस निकलते हैं। हाँ, सर, ये तो आईएएस आईपीएस सब यूपीएससी के जो भी टॉपर निकलते हैं, सबसे ज़्यादा बिहार के निकलते हैं। हर बार यही रैंक में ज़्यादा आते हैं। से खेल रहा है लोग, क्या करेगा? अब महंगाई को लेके ये कर रहे हैं, कोरोना के केस आप देखिए, सब न्यूज़ लोग तो आप साथ बना दे, ही भारत रहे हैं के सर। आप नागरिक न्यूज़ भी देखते साथ भी हैं, होइएगा, और तभी तो सब उस पे आप बता रहे हैं। आप बताइए कितना केस है अभी यूपी में? यूपी में अब तो देखे जो तो सारा चुनाव का माहौल हो गया है। कोरोना पे कोई अपडेट नहीं आ रहा है, सबसे ज़्यादा न्यूज़ पे आ रहा आप है। लोग को न्यूज़ सुनने को मिल रहा होगा कि दिल्ली में इतना केस रिकवरी रेट है, इतना कम हुआ चाहे इतना बढ़ा है, लेकिन यूपी में सुनने को नहीं मिल रहा होगा। बिहार का भी है, कैसा आ रहा है अभी पता चला है कि मुजफ्फरपुर में MKCH में मरे हैं। जहाँ तहाँ फलना जगह सब जगह पता चलेगा, लेकिन यूपी में जरा आप जाके रिपोर्टिंग करके देखिए सर, आपको मिल रहा है कि नहीं। जहाँ भी मतलब ये चुनाव हो रहा है वहाँ पे कोरोना है ही नहीं, क्योंकि ये यूपी के रिपोर्टर लोग कहाँ गए? हम ये पूछना चाहते हैं, आप लोग से भी पूछना चाहते हैं, वहाँ भी तो रिपोर्टिंग होती होगी सर। तो अभी शुरुआत की है, जनवरी से शुरुआत किए हैं। लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि कोरोना तो सिर्फ उसी के लिए है जहाँ पे स्टूडेंट है, जहाँ पे जरूरत है काम धंधे का, वहाँ पे कोरोना है। जहाँ पे चुनाव है वहाँ का कोई कोरोना नहीं है, 1% भी कोरोना का नाम नहीं हुआ। अपने आप से भी करके आप भी बताना चाहिए, बताइए नागरिकों की हाँ की कोरोना कहाँ है सर। कोरोना है ही नहीं, उस मामले में देखा जाए तो कोरोना कहीं नहीं है, तो बस राजनीति है, दूसरा कुछ नहीं है इस मामले में। ये वक्त तक हम लोग भी कह रहे हैं कि सर खुलेआम राजनीति है। यूपी में अभी चुनाव हो रहा है, वहाँ पे भी तो कोरोना होना चाहिए, वहाँ पे देश को, नागरिकों को वहाँ पे सुरक्षित रहना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, सैनिटाइजर का उपयोग करना चाहिए। सर क्या है सब यहाँ पे कुछ? तो रैली भी हो रही, रैली में वो कोरोना आएगा ही नहीं, क्योंकि ज़्यादा लोग हैं तो रैली कौन कर रहा है? नेता कर रहे हैं। नेता कर रहे हैं, अपने देश के प्रधानमंत्री भी तो कर रहे हैं ना। बिल्कुल प्रधानमंत्री कर रहे हैं, जो उनको करना ही नहीं चाहिए था। कि हम जहाँ रैली करने जा रहे हैं, हजारों हजार की संख्या में लोग इकट्ठित हो रहे हैं, क्या वहाँ पे कोरोना नहीं होगी? बिल्कुल होगी। अब देखिए लोग भाग रहे हैं, कैमरा देख के भाग क्यों रहे हैं भाई? एक मिनट बात तो कीजिए। देखिए ये रोजगार के लेके हम बात कर रहे हैं, थोड़ा बात तो कीजिए आगे। क्या कहना चाहते हैं? आपके अंदर में कुछ है तो बात कीजिए। क्या नाम हुआ आपका? अमित कुमार हुआ। तो आप क्या कर रहे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं या कि कोई काम धंधा करते हैं? तो बीएससी किए हुए हैं और प्लस एक आईटीआई टेक्निकल डिग्री है, और तो रोजगार की तलाश में ही है, और अभी तो कुछ नहीं हुआ है। BSc फाइनल है आपका? और क्या था, बिहार में ऑक्सीजन प्लांट का ही मांग था, 16 गो, एक मुजफ्फरपुर छोड़ के बाकी कहीं भी ऑक्सीजन प्लांट अभी बैठा नहीं है। और ऑक्सीजन प्लांट बैठता इसे बिहार में तो आईटीआई वाले को रोजगार बन सकता था ना, इसलिए अभी कुछ नहीं हो पाया है ना। तो इसलिए हम निवेदन करेंगे शिक्षा मंत्री से कि रोजगार की तलाश करे और बच्चे को भविष्य के लिए बनाए रखे। और
तो आप ये बताइए कि रोजगार के लिए बिहार में आप कोई कदम उठाना चाहते हैं? मान लीजिए मैं बाहर से भी कर रहा हूँ रिपोर्टिंग, मैं सबसे पहले शुरुआत लुधियाना से किया हूँ। वहाँ के जो बिहार के लोग जो काम करते हैं उनसे मैं बात किया हूँ, उनको मैं पूछा कि आप बिहार में ज़्यादा रहना पसंद करेंगे या पंजाब में, या फिर चलिए मैं जहाँ बात करूँगा उसकी जगह पे बात करूँगा, तो सबको यही बोल रहा है कि हमें बिहार में ही रहना ज़्यादा पसंद है, क्योंकि हम वहाँ के नागरिक हैं और यहाँ आते हैं तो हमारा यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, और बिहार जाते हैं तो भी वहाँ हमारा वैल्यू कम होता है क्योंकि हम परदेशी हो गए हैं। तो इस बारे में चलिए, आप तो अभी बाहर नहीं निकले हैं, लेकिन आपके गाँव आस पड़ोस के लोग तो बाहर गए होंगे। कोई गया है आपके घर से बाहर या गाँव से? बहुत जगह गया है, सब स्टेट में है हमारे यहाँ से। और क्या होता है, अपने ही राज्य में काम करना अच्छा रहता है। दूसरा राज्य में जाने पर कुछ वैल्यू नहीं देता, आदमी को डर के काम करना पड़ता है। और अपने ही राज्य में खुल्लम जहाँ भी कोई भी इमरजेंसी हो घर पर आ जाता है आदमी। इसलिए आदमी बिहार में रोजगार पाना और अच्छा रहता। तो आप ये बताइए कि आप स्टूडेंट है, बीएससी फाइनल कर चुके हैं, और इसमें आगे रोजगार के लिए आप कोई कदम उठाना चाहेंगे जो सरकार आपकी बात सुने? क्योंकि हम तो इसी आवाज़ को लेके आगे चल रहे हैं कि बिहार में हालात इतने अच्छे हो जाए कि लोग बिहारी को मतलब गंदे नज़र से ना देखे, अच्छे नज़र से देखे। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो शिक्षा जरूरी है, उसके बाद में इंडस्ट्रियल बहुत सारा जरूरी है कि बच्चे को रोजगार मिल सके। और ये सब छात्रवृत्ति योजना है, ये सब लाभ मिलते रहे बच्चे को, इसलिए अच्छा रहेगा। आप रोजगार के लिए आप कदम मेरे साथ बढ़ाएंगे? मैं साथ में चलूँ तो आप मेरे साथ कदम मिला के चलेंगे कि हाँ रोजगार के लिए आगे आप प्रोत्साहित करना चाहेंगे? हाँ, चल सकते हैं ना। देखिए, आपको मैं 3-4 युवकों से बात करा हूँ, ये सब वो युवक है जो या तो स्टूडेंट अभी भी है या फिर अभी थोड़ा फाइनल कर चुके हैं, और सब लोगों का यही मांग है कि यहाँ पे एक तो आंदोलन करना चाहते हैं, और आंदोलन में कोई गलत व्यवहार भी नहीं करना चाहते हैं। आंदोलन सही तरीके से करेंगे, लेकिन आंदोलन करने की नौबत हमें क्यों आ रही है? अगर इसी चीज़ को हम सुधार कर ले तो हमें आंदोलन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इस पे रोजगार पे हमें ध्यान देना चाहिए, शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए। जय हिंद।